काश कि मैं कुछ ऐसा लिख पाता जो औरतों के बारे में पहले कभी न कहा गया हो। काश मेरे अल्फाजों को वो नसीब मिल पाता। पर औरतों के बारे में आज हर कोई जानता है। असली हीरो हमारी लाइफ की तो वही है, दादी नानी से लेकर माँ तक, बहन से लेकर बीवी तक। ऐसा कौन सा वंडरलैंड है जो उन्होंने नहीं जीता। वो तो घर का काम भी कर लेती हैं, घर संभाल भी लेती हैं और जॉब भी कर लेती हैं। वो सब कम पड़ रहा था कि बिजनेस भी चलाने लगी, ऊपर से बच्चे भी संभाल लेती हैं, उन्हें बड़ा करके मेक श्योर करती हैं कि वो उनकी दोस्त भी बन जाए। ये भी क्या कम था कि सोशल वर्क, डॉक्टरी, पायलट, वकील, कलेक्टरी, ये सब भी उन्होंने कर ली। ये सब करके तो वो हीरो बन गई हमारी। शायद हीरोइन कहना ठीक होगा। पापा से लड़ाई होती है या कोई चोट लगती है तो कौन लाडला या लाडली है जो पापा पापा कहता है। हर कोई तो माँ को ही पुकारता है। उसके आंचल में एक अलग सा सुकून है। खैर, मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। माँ टीचर थी, वो भी मॉर्निंग आवर्स। जॉब किया तो पहली बॉस भी मेरी औरत ही थी जहाँ काम करता हूँ। उस कंपनी की पहली कमाई औरतें लाई थी। कंपनी में 70% लड़कियां काम करती हैं। पर अगर इतना ही कुछ है तो आज भी क्यों औरतों को कई जगह पर घुट घुट कर जीना पड़ता है। क्यों घर के बाहर सोच कर निकलना पड़ता है। बाहर जाने की या जॉब करने की परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों ये ख्याल आज भी जिंदा है कि औरतें सही या गलत नहीं समझ सकती। या ये सोचना कि बेचारी को कोई छल जाएगा। लड़कों को कितनों ने छला है, कभी इसका हिसाब लगाया है। उनको कौन परमिशन देता है गलतियां करने की। वो क्यों औरतों से परमिशन मांग कर सब कुछ नहीं करते, जॉब नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों आज भी कुछ घरों में लड़कियां शॉर्ट्स पहनकर बाहर नहीं निकल सकती। दुनिया की नजर शायद, पर फिर इस नजर को कहो ना कि बराबर हो जाए और सब पर एक समान लगे। सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों लगती है ये। कई जगह पर लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। ये क्या बात है, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों शादी के बाद सरनेम लड़के चेंज नहीं करते। बच्चों के नाम के आगे माँ का नाम क्यों नहीं लगता। वैसे मेरे नाम के आगे मेरी माँ का नाम है, पापा ने ही कह दिया था। पर इस समाज में लड़कियों को और खुद को कितना प्रूव करना पड़ेगा और कब तक। लड़के क्यों नहीं प्रूव करते खुद को। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का टैग कब हटने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों कह रहा हूं। वैसे ये जो लिख रहा हूं उसके पीछे भी एक लड़की ही है। कहीं कोई खदान में मैं औरतों पर कविता कहने जा रहा था, पर परमिशन नहीं मिली थी मुझे। तो कुछ लाइंस मेरी कोई लिखकर वहां सुनाने लेके गया। उन्होंने कहा, अगर किसी को इंटरेस्ट पड़ा तो ही तुम्हें बुलाएंगे। लाइंस तो आधी ही थी, पर उसे सुनकर एक लड़की खदान से भागती हुई, हंसती हुई बाहर आई और पूरी कविता सुनने की जिद करने लगी। मैंने उसे अपनी बुक हाथ में दे दी और कहा, चलिए साथ में चलते हैं और मैं वहीं सुनाता हूँ। पर उसने तुरंत बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे हंसते हंसते वो बुक मेरी वापस खींचनी पड़ गई। शायद उस लड़की की हंसी ने मुझे कहा था कि औरतों के बारे में जरूर कुछ लिखना। खैर, ये तो मेरा सपना था, पर उसके टूटने के बाद नींद नहीं आई, तो बस लिखकर आपको सुना रहा हूं।